हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल पी आर सिद्धि। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट 15 थिंग्स यू शुड नो व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस। जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप हमेशा ये 15 बातें ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखा भी देंगी और आपको बड़े नुकसान से बचा भी लेंगी और आप अच्छे तरीके से आपके बिजनेस को भी स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, बड़ी गलती भी नहीं करोगे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज कि टॉक इज चीप। ठीक है, बात करना जो रहता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके दोस्तों से बात करना चालू कर देते हो, इस दोस्त से बात कर लूँ, उस दोस्त से बात कर लूँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बात करने से रिजल्ट नहीं आती, बात करने से सिर्फ ऐसी सेल्फ ऑफ अचीवमेंट फील होता है। ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो, आपके दोस्त से बात करो, फ्रेंड से बात करो, फैमिली से बात कर रहे हो, आप कभी भी किसी से बात करो ना, आप आपके गोल से रिलेटेड बात करो ना, आपके सबकॉन्शियसली माइंड में क्या जा रहा है कि आप आपके गोल पे एक्शन ले रहे हो और आप वास्तव में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे होते हो और सिर्फ आप बातें कर रहे होते हो और आपके दिमाग को क्या लगता है कि आप आपके गोल पर वर्क कर रहे हो। और कभी भी आप सिर्फ बातें करते रह जाते हो और आपके बिजनेस के जितने भी आइडियाज़ हैं, आपके पास इतने सारे आइडियाज़ आते हैं और बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि कोई भी रिजल्ट नहीं आता, कोई भी कन्वर्ट नहीं हो पाता और आप किसी आइडिया पे लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप पूरी दुनिया को बताने में लगे हो कि आपका आइडिया है और आइडिया से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पीपल ओनली केयर व्हेन यू टेक एक्शन। लोग परवाह तभी करते हैं जब आप एक्शन लेना चालू करोगे, रिजल्ट आना चालू होंगे, तब लोग परवाह करना चालू करेंगे। ठीक है, 60 पीपल से दैट दे विल स्टार्ट अ बिजनेस बट ओनली वन एक्चुअली डज इट। हर 100 लोगों में से 60 लोगों में से एक बंदा ये बोलता है कि हर बंदा बोलता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आएगा, मैं स्टार्ट करूँगा। हर 60 लोगों में से सिर्फ एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, एक्शन लेता है, चीज़ें स्टार्ट करता है और रिजल्ट लाता है। ठीक है, तो आपको मैं यही बोलूँगा, वर्क साइलेंटली, लेट देम योर सक्सेस मेक द नॉइज़। ठीक है, ये आपने कोट सुना होगा, बट ये आप रियल में एक्सेप्ट करोगे और इसको अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएंगे। ठीक है, सेकेंड, एन आइडिया इज बर्थ एनीथिंग। मतलब आप आइडिया की कोई भी वैल्यू नहीं है अनटिल यू टेक एक्शन। आपका आइडिया, 1000 लोगों के पास बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं और आपको कभी कभी लगता होगा कि ये आइडिया मेरे पास था, मैं ऐसा कर सकता था, बट मैंने किया नहीं। तो आइडिया बहुत सारे हैं, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आइडियाज आर फ्री एंड एवरीवेयर हैज देम। हर एक बंदे के पास आइडियाज़ हैं, बट आप प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन नहीं करोगे, तब तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है एग्जीक्यूशन। और आप कोई भी टारगेट है सेट कर रहे हो, गोल है, आपका आइडिया है, उसको जब तक रियल लाइफ में नहीं लाओगे, ठीक है, जब तक प्लान नहीं बनाओगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, एग्जीक्यूशन नहीं करोगे, तब तक आइडिया कुछ भी वैल्यू नहीं है। इवन अ मेडियोकर पर्सन विथ गुड एग्जीक्यूशन कैन सक्सीड। ठीक है, एक आप देखोगे आम आदमी, ठीक है, आपसे कम नॉलेज है, आपसे कम ज्ञान है, आपसे कम पढ़ा लिखा है, और एक आम आदमी आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी काम रहता है ना, एक्शन, आपका, आप जो भी टारगेट रहते हैं, जो भी गोल्स रहते हैं, उन पे एक्शन लेता है। और हर आदमी, ओवर स्मार्ट टैलेंटेड आदमी हमेशा क्यों नहीं लेता एक्शन? प्लान नहीं करता, सिर्फ प्लानिंग में ही उसका जीवन निकल जाता है और प्लानिंग में एक्शन नहीं लेता और उसी तरीके से वो हमेशा सोचता रहता है कि अब ये करूँगा, ओवर थिंकिंग करता रहता है और हमेशा वहीं फंसा रहता है। एक एवरेज आदमी भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, क्यों? उसने प्लान बनाया कि उसको दिख रहा है कि आगे के उसको आज से 10 साल आगे का नहीं दिख रहा, उसको 5 साल आगे का नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है कि अगले महीने मेरे को क्या करना है, अगले महीने से अगले हफ्ते क्या करना है और अगले हफ्ते से आज क्या करना है कि कल मैं कुछ कर पाऊँ, ठीक है, कुछ पैसे कमा पाऊँ। तो इस तरीके से जो एवरेज लोग रहते हैं ना, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा सोचते ही रहते हैं। ठीक है, थर्ड, कि नोबडी केयर्स अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, पहली बात आपको समझना पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, कैसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। पीपल विल नॉट केयर एज मच एज यू डू। ठीक हो, आप आपके बिजनेस के बारे में जितना सोचते हो ना, उतना और कोई भी नहीं सोचता, सिर्फ आप सोचते हो। ठीक है, तो ओनली यू हैव द पैशन टू बिल्ड इट। ठीक है, तो अब आपके पास ही पैशन है आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो चूज पार्टनर वाइजली,
दे मस्ट बी इक्वली डेडिकेटेड। ठीक है, अब जब भी आप कोई भी पार्टनर डिसाइड कर रहे हो, आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आप पार्टनर डिसाइड करने वाले हो, तो पार्टनर डिसाइड करने से पहले आप देख लो आपका रिश्तेदार है, आपका फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है। क्योंकि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, एक पार्टनर, आप पैसा बिजनेस फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट जब तक आपके लाइक माइंडेड पर्सन आपको नहीं मिलेगा, आप हमेशा आपके बिजनेस में पीछे रहोगे। क्यों? क्योंकि एक जो ट्रस्ट रहता है बिजनेस में, आई हैड, मतलब मेरा कितना नुकसान हो चुका है। करीबन करीबन जब आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, मैंने नया नया इंदौर में आया था, तब मैंने स्टार्ट किया था। 3.5 लाख रुपए मेरे पास पड़ा था, ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग का पैसा कमाया था, एक ऑफिस लिया, और स्टार्टिंग में तो विश्वास नहीं था, ठीक है, बट फिर इंदौर में एक दोस्त बना और फिर उसके साथ स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ द डे वो दोस्त मेरे क्लाइंट, जो मैं क्लाइंट ला रहा हूँ मेरी एजेंसी में, वो मेरे से यहाँ से निकाल के दूसरी खुद से हैंडल करना चालू कर दिया, और लगभग 6 महीने में, एंड आई हैड लॉस्ट मिजरेबली इन दैट। ठीक है, तो अगले 8 महीने में मेरे को जो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी चालू की थी वो सब बंद करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब तक आप प्रॉपर वे में ट्रस्ट नहीं रहेगा आपके पास कि आप अंधा विश्वास कर पाओ किसी बंदे पे, तो तब तक आपको बिजनेस में स्टार्ट नहीं करना चाहिए, या पर चीज़ें सिखानी नहीं चाहिए उस लेवल पे अगर आप नए हो तो। ठीक है, एक पार्टनर बहुत क्रूशियल रहता है, इसलिए मैंने ये स्टोरी बताई। कभी मैं इसके बारे में डीप में बताऊंगा जब भी फ्री रहे, जब आगे चल के हम इस पे अगर हमारा चैनल ग्रो करेगा। ठीक है, कि थर्ड मैंने जैसे बताया, चूज पार्टनर वाइजली। ठीक है, मोर पार्टनर इक्वलिटी लेस ओनरशिप। ठीक है, आप सोचो कि आपके 4-5 दोस्तों के साथ आप जाके बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आप बिजनेस तो स्टार्ट कर लोगे, ठीक है, आपको इस एक चीज़ को देखना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा पार्टनर्स होंगे आपकी कंपनी में उतनी ज़्यादा ओनरशिप होगी, जितनी उतनी कम ओनरशिप होगी। ठीक है, फोर्थ, यू डोंट नीड मनी। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, इन द बिजनेस यू आर द बिजनेस इन द बिगिनिंग। ठीक है, आप कभी भी कुछ भी स्टार्ट करो ना, पहले खुद ही बिजनेस हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आप 5,000 10,000 से स्टार्ट करने की कोशिश करो। जब आपका फ्लो बन जाए, ठीक है, अब जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, क्या चाहिए? एक लैपटॉप, एक मोबाइल, बस एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के लिए। बट मैं बेवकूफ़ था, जो कि मैंने ऑफिस डाला, कंप्यूटर्स उठाए, और कंप्यूटर रेंट पे लिए, और फिर उसके बाद लोगों को हायर किया। तो जब स्टार्टिंग में अगर आप खुद से काम कर सकते हो, तो क्यों इतनी चीज़ें पालना? ठीक है, फालतू की पपून पाल के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, बी रेडी टू मेक सेक्रीफाइस। ठीक है, स्टार्टिंग में लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल। ठीक है, जब भी आप स्टार्ट करोगे काम करना, थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, छोड़ दो, रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट स्टार्टिंग में आपको मेहनत करना पड़ेगा, 8 घंटा भी करना पड़ेगा, 10 घंटा भी करना पड़ेगा, 12 घंटा भी करना पड़ेगा। बट जब वो रिजल्ट आएगा, एक बार आप काम कर लोगे, देन आप जितनी भी आप मेहनत करोगे उससे सेटिस्फाइड रहोगे। ठीक है, जिसकी मैंने फिफ्थ सेक्रीफाइसेस से रिलेटेड किया। सिक्स्थ, बिल्ड स्मार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, बिल्ड सिस्टम दैट कैन स्केल, अवॉइड डिमांड सीलिंग्स। ठीक है, और ऑलवेज क्लियर डायरेक्शन हेल्प्स योर टीम फोकस। ठीक है, आपको क्लियर डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम बिल्ड करने पे फोकस करना है, ना कि हमको हर चीज़ डेली उठ के हर एक चीज़ सुबह से सेम पैटर्न पे जाना है, पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे। सिस्टम इस तरीके से बिल्ड करना है, आप ना हो तो भी बिजनेस रन कर पाए। 7, पीपल शुड फ्री अप योर टाइम। ठीक है, डोंट बिकम एन एम्प्लॉय इन योर बिजनेस। ठीक है, अब आप देखो 2 तरीके के बिजनेस रहते हैं, मैं आपको बताऊं। ठीक है, एक स्टार्टिंग में आदमी खुद से तो स्टार्ट कर लेता है, बट जब धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है तो ऐसा हो जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो जाता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हमेशा कभी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता। क्यों नहीं कमाता? क्योंकि वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी और को वो एम्प्लॉयड अब वो छोड़ना ही नहीं चाहता। जो खुद काम करता है ना, उसको लगता है कि मुझसे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। आपको लोग फाइंड करने पड़ेंगे जो आपसे बेटर काम करते हो और बेटर रिजल्ट दे पाए। ठीक है, तो उन लोगों को हायर करना पड़ेगा और उनके साथ काम करना होगा, तब रिजल्ट आएगा आपकी में। ठीक है, इन 8th, कि
फेल फास्ट एंड अडेप्ट क्विकली। ठीक है, आई हैड फेल्ड इन 3 बिजनेस, मैंने 3 बिजनेस बहुत बुरी तरीके से फेल कर ली, बट मैन आई हैड अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर मैं कोई बिजनेस में फेल हुआ हूँ 2 महीने 3 महीने, मैं जितना भी हुआ कि इतनी गलती हो चुकी है, अपन ने इतना बड़ा मिस्टेक कर दी, इतना बड़ा ब्लंडर हो चुका है, उस चीज़ को तुरंत, उस जो गलती हो चुकी है आपसे, उस गलती को तुरंत मानो और एडेप्ट करो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, फेलियर इज लर्निंग नॉट डिफीट। देखो, अगर आप फेल हो रहे हो तो ये इसका मतलब है कि आप कुछ कर रहे हो जीवन में और आगे बढ़ रहे हो, और हर गलती से कुछ ना कुछ सीखते हो। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर बम्प्स ऑन द रोड। ठीक है, डरो मत। ठीक है, गलतियाँ होंगी। ठीक है, एक बिजनेस फेल हो गया, दूसरे बिजनेस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, बट आपको अपना 100% देना है हर एक बिजनेस में, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, 9 लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड्स ऑन मैनेजिंग रिसोर्सेज। ठीक है, अब आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस तो मिल जाएगी जब स्टार्टिंग में आप काम करना चालू करोगे, 8 से 10 घंटे दे रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट भी बिजनेस में रिजल्ट भी आ रहा है, बट आप कहीं ना कहीं सोचोगे मैं यहाँ पे क्यों रह गया। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए ना, और आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में बीते नहीं रहना चाहते, ठीक है, आपको बड़ा रिजल्ट चाहिए, बड़ा पैसा कमाना है ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रख देनी पड़ेगी, और वो चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है बहुत वो, बट अगर आप उस पर ध्यान दोगे ना, कि आपको हमेशा अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना चालू करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टाइम, विल पावर, मनी एंड कॉन्टेक्ट्स आर योर रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे कीमत मेरे पास कितना समय है, सेकंड विल पावर आपकी, मनी पैसा कितना है, और कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना, आपके कॉन्टैक्ट्स है ना, जितने बड़े जब कॉन्टैक्ट्स होंगे उतने ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। ठीक है, यूज देम वाइजली लाइक अ स्ट्रेटजी गेम। ठीक है, चेस में आप आपके जितने भी सारे पीसेस रहते हैं ना, उनको प्रॉपर वे में यूज़ करते हो ना, उसी तरीके से आपको कॉन्टैक्ट्स को, पैसे को, पावर को सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, आपके समय को। ठीक है, 10th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द राइट मेंटर इज बर्थ 10 ईयर्स। ठीक है, अगर आपको सही सिखाने वाला पर्सन मिल गया आपकी लाइफ में, ठीक है, एंड आई हैड लर्न सो मैनी थिंग, मैं खुद से चीज़ें सीखी। ठीक है, बट मैं हमेशा एक मेंटर की मेरे को कमी न होती थी। ठीक है, बट व्हेन आई हैड अटैच कनेक्टेड विद माय मेंटर, ठीक है, तो आई हैड स्लोली जितनी चीज़ें, वो मेरे को जो चीज़ सीखने में, ये मान के चलिए अगले 6 महीने में वो काम करने वाला था। ठीक है, वही का वही सेम पैटर्न मेरे को बता दिया कि मैं वो टारगेट 1.5 से 2 महीने में कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेंटर। ठीक है, तो मेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, स्टडी एंड लर्न फ्रॉम देम, डोंट सीक अ मेंटर बिफोर शोइंग रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, आपको मेंटर बनाना है, बट विदाउट शोइंग रिजल्ट आपको कुछ नहीं होगा। एक्सपीरियंस बिल्ड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, आपका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जो एक्सपीरियंस बंदा है, जो आपको नॉलेज देगा, जो आपको सिखाया ना, देन यू विल, आपका दिमाग ओपन हो जाए। जब आप किसी आपसे अगर कोई भी पर्सन आज से 10 साल आगे है, 20 साल आगे है, वो उसके साथ जाके बैठोगे आप, जब वो आपको बताएगा पैसे के बारे में, नॉलेज देगा आपको, ठीक है, बेसिक नॉलेज देगा पैसे के बारे में या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप शॉक्ड रह जाओगे, आपका दिमाग ओपन है, मैं कितना छोटा सोच रहा था। ठीक है, 11, नो शॉर्टकट टू एनी प्लेस विदाउट, नो शॉर्टकट्स एट एनी प्लेस बर्थ गोइंग। ठीक है, तो कोई भी शॉर्टकट आप सोचो कि अब मैं इधर से ले लेता हूँ, मैं ये शॉर्टकट ले लेता हूँ, वो शॉर्टकट ले लेता हूँ, हमेशा शॉर्टकट लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म रहते हैं, लॉन्ग कट रहते हैं, जैसे कि बड़े रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, लंबे रास्ते से जा रहे हो, अगर आप शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो रास्ता खराब हो जाता है, या फिर कुछ भी शॉर्टकट लेने के चक्कर में हमेशा आप इतना नुकसान कर देते हो, इतना आप जो लॉन्ग कट से जा रहे हो उतना उससे नहीं होता नुकसान, इतना आप शॉर्टकट से कर लेते हो। ठीक है, 12, कीप योर हेड डाउन एंड कीप ग्राइंडिंग। ठीक है, 12, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की। ठीक है, ये सब कुछ आप आसानी से बोल देते हैं कि डिसिप्लिन होना चाहिए, आपने हर एक बात देखा होगा। डिसिप्लिन तब आता है जब आप रील स्क्रॉल करते करते, रील को स्क्रॉल बंद करके आप प्रॉपर वे में आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ कंटेंट देख रहे हो, या फिर आपके बिजनेस पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, मूवीज, मांगा, एनिमे, स्टोरीज, इन चीज़ों से दूर रहो, बिकॉज दे आर जस्ट गिविंग यू एंटरटेनमेंट
and entertainment is so easy these days and is so cheap, so you are addicted to that. आप शॉर्ट से एडिक्टेड हो चुके हो। आप देखोगे आपके दिन में आप 2 से 3 घंटे इंस्टाग्राम शॉर्ट देख रहे हो या रील देख रहे हो, दोनों में से एक कुछ देख रहे हो। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। क्या उसी चीज़ में बढ़ना है कि जो सेम काम आज से 5 साल करते आ रहे थे, 10 साल से करते आ रहे थे, वही काम करना है। ठीक है? 13 सेल्स सॉल्व ऑल प्रॉब्लम। ठीक है? सेल्स आर द लाइफलाइन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है? तो आप हमेशा सेल्स से डरो मत। आपका जो भी बिजनेस है ना, आपका जो भी प्रोडक्ट है, जब तक आप सेल्स से डरोगे ना, कभी भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो आप हमेशा फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट बिफोर फंड रेजिंग। कोई फंड रेज करने से पहले, कोई फंडिंग लेने से पहले आपके प्रोडक्ट को आपको प्रॉपर वे में, ये तो आगे पहुंच गया मैं। ठीक है? मोर सेल्स इक्वल टू, हम बात कर रहे थे अगले पॉइंट पे, मैं बताने लगा था। ठीक है? फोकस ऑन जनरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है? जितना ज़्यादा आपके बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ेगा ना, उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है? सेल्स इज द लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है? मोर सेल्स इक्वल टू मोर रिसोर्सेज। देखो, जितना सेल्स पे आप फोकस करोगे ना, उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है? अगर आपको लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना है, आगे जाना है, ठीक है, तो विदाउट सेल्स आप नहीं जा पाओगे। ठीक है? आपको आपके प्रोडक्ट पे विश्वास है, आपके कंपनी पे विश्वास है। ठीक है? आप सेल्स से दूर नहीं भागना। सेल्स एक पार्ट है आपके बिजनेस का। ठीक है? जब तक सेल्स नहीं होगी तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? रेस 14 रेस कैपिटल ओनली व्हेन नेसेसरी। पैसे तभी आपको रेस करना है जब आपको ज़रूरत हो, और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो पैसे पे फोकस मत करो। ठीक है? नेक्स्ट, कि अ बिजनेस विदाउट एन एंड गेम इज गोइंग नोवेयर। ठीक है? देखो, नो योर व्हाई यू आर बिल्डिंग बिजनेस। सबसे बेसिक चीज़ आपको पता ही होना चाहिए, आप बिजनेस क्यों बिल्ड कर रहे हो, अगले 6 महीने के गोल क्या है आपके, अगले साल भर के गोल क्या है। ठीक है? तो इस चीज़ से बात देखते रहो। ठीक है? सेट क्लियर गोल्स फ्रॉम डे वन। ठीक है? अलाइन एक्शन इन योर लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है? जब तक आपका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर नहीं होगा तो शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट सक्सेस आप हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है? आपको जो छोटे छोटे गोल्स हैं वो आपके कभी अचीव नहीं होंगे जब तक आपका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर नहीं हुआ। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें, ये 15 चीज़ मैंने जो बताई ना, आप धीरे धीरे करके अगर आप इन पे फोकस करोगे ना, तो तब आप आराम से आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है? जो मैंने आपको 15 चीज़ें बताई, ठीक है, तो इन पे प्रॉपर वे में फॉलो करो। ठीक है दोस्तों? अगर आपको और कोई से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है? अगर आप हमारे 9 स्किल्स टू मिलियन कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में कोर्स की वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।